Hello and welcome to TOPS, a channel dedicated to physical education, a play-way method of education. Here we are covering growth and development, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक कवर कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही जिन व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने बताया था ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की लेंथ, साइज और वेट का बढ़ना, मींस फिजिकल चेंज आना। और ग्रोथ क्वांटिटेटिव इन नेचर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और ये कंटिन्यूस नहीं होती है। किसी स्टेज पे आके जब फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं डेवलपमेंट जो है ये बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इन नेचर होती है। क्वालिटीज भी इंक्रीज होती है साथ साथ में, जिससे हमारी या फिर इंडिविजुअल की लाइफ जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और डेवलपमेंट जो है ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। लाइफ टाइम हम डेवलप करते रहते हैं, नेगेटिव चीजों को माइनस करते रहते हैं और पॉजिटिव चीजों को गेन करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी 2 इंडिविजुअल, चाहे आप अपनी एग्जांपल ही ले लो, तो आप और आपके ब्रदर और सिस्टर या फिर आपके कज़न किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो ग्रोथ है या फिर आपकी जो डेवलपमेंट है, ये उनके जैसी नहीं हुई है। इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, चाहे आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, आपका वेट में फ़र्क होगा, आपके सोशल क्वालिटीज़ में फ़र्क होगा, आपकी इमोशनल क्वालिटीज़ में फ़र्क होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ में फ़र्क होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कहीं न कहीं पे फ़र्क आ रहा है, कहीं न कहीं पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? ये फैक्टर्स आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको और आपका जिसके साथ कंपैरिज़न हो रहा है, चाहे वो आपका कज़न है, चाहे आपका वो ब्रदर है, सिस्टर है, उन दोनों में ये फैक्टर्स एक जैसे नहीं होंगे। तो इस वजह से आपकी और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क आएगा। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो हो गए जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारी और दूसरे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफ़ेक्ट करते हैं। हम इन फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है जेनेटिक्स फैक्टर्स और दूसरे हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। तो चलिए पहले जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो हमें पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिलते हैं, जो हर एक बच्चे को पेरेंट्स से मिलते हैं। या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हम उनको बोलेंगे जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं ज़्यादातर, जो हमारी बॉडी में होते हैं और यही हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, दूसरा है हार्मोनल इन्फ्लुएंस और तीसरा है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये तीनों जेनेटिक फैक्टर्स हैं। ए, चलिए वन बाय वन इन तीनों को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि कैसे ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी आपने सुना होगा, हेरिडिटी होती है जो आपके पेरेंट्स से आपको कुछ ट्रेट्स मिलते हैं विरासत में, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि कोई भी बच्चा हो, उसका फेस स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स से मिलता है। कुछ बच्चों के हेयर स्टाइल, स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। कुछ बच्चों का आई कलर, आई शेप, आई साइज़ अपने पेरेंट्स से मिलता है। कुछ बच्चों की हाइट जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। कुछ बच्चों की बॉडी साइज़ अपने पेरेंट्स से मिलता है, बॉडी वेट या फिर बॉडी स्ट्रक्चर। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं बच्चों में और पेरेंट्स में। तो ये सिमिलैरिटी किन किन वजह से होती है? ये सिमिलैरिटी होती है हेरिडिटी की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स से इंडिविजुअल को जीन्स के ज़रिए कुछ ट्रेट्स मिलते हैं और वही ट्रेट्स जो हैं वो फ़ॉलो करते हैं और उन्हीं ट्रेट्स की वजह से इंडिविजुअल की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो अफ़ेक्ट होता है। जिस तरह के ट्रेट्स होंगे, जिस तरह का क्रोमोसोम मिलेगा, जिस तरह का क्रोमोसोम जो है वो डोमिनेंस करेगा, उसी तरह से आपका बॉडी हाइट, बॉडी शेप, बॉडी वेट, बॉडी कलर, हेयर कलर, ये सभी उन्हीं की वजह से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी के फैक्टर हैं, ये हमारी ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी मीन्स पासिंग ऑन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स पास सम जेनेटिक कंपोनेंट टू देयर चिल्ड्रन दैट डिसाइड्स हाइट, weight, size, growth rate, color, etc. of their children. Taller parents have generally
taller children, and healthier parents generally have healthier children. Hence, hereditary influence the process of growth and development. दूसरा जेनेटिक फैक्टर है हमारा हार्मोनल इन्फ्लुएंस। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप एचजीएच हार्मोन का आपने नाम सुना है, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? ये हमारी शरीर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस। क्योंकि एडोलसेंस टाइम पे जब हम 14 साल के होते हैं बॉयज में, या 13 इयर्स इन केस ऑफ गर्ल्स, इस टाइम पे एडोलसेंस पीरियड शुरू होता है। और इस पीरियड के बाद 14 से 20 साल या 13 से 20 साल तक क्या होता है? काफी ज्यादा ग्रोथ होती है हमारे साइज में, हमारी लेंथ में और हमारे वेट में, और काफी सारी डेवलपमेंटल चेंजेस भी आती हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, काफी सारे, एचजीएच भी एक हार्मोन है, इसके अलावा भी और भी काफी सारे हार्मोन्स हैं जो इस एडोलसेंस पीरियड में हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर इन हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस आ जाए, कोई इनकी प्रोडक्शन में, इनकी रिलीज में, सिक्रेशन में इम्बैलेंस आ जाए, तो हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर। ये मैसेंजर है, लेकिन ये केमिकल मैसेंजर है विच रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस आर काज्ड बाय हार्मोन्स। क्योंकि जो एडोलसेंस पीरियड है उसमें हार्मोन्स ही ज्यादा चेंजेस करवाते हैं। इम्बैलेंस इन डिसऑर्डर इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन में लीड टू एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थ्री हार्मोन्स प्ले वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर में 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। ये हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। इनके जो हार्मोन्स हैं ये हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हद तक अफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस आती हैं हमारे शरीर में, वो भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफ़ेक्ट करती है। तीसरा और लास्ट जेनेटिक फैक्टर है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सजेस्ट जेनेटिक कंट्रोल ऑन ग्रोथ। ग्रोथ को भी जेनेटिक कंट्रोल करता है। मेल इंडिविजुअल्स विद क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आर ऑन एवरेज टॉलर देन नॉर्मल मेल्स। जिन मेल्स में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है अगर होगा, तो वो नॉर्मल मेल से उनकी हाइट ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड फिनोटिपिकल फीमेल्स विद 1x क्रोमोसोम आर शॉर्टर ऑन द एवरेज देन फीमेल्स। और फीमेल्स में 1x क्रोमोसोम है, ये उनकी हाइट को अफेक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो है ये भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है। तो ये थे 3 जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। चलिए अब देखते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट होता है आपको छोड़ के आपकी सराउंडिंग में जो भी है वो आपका एनवायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल ले लो, तो अभी आपने मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हो, या फिर आप लैपटॉप पे वीडियो देख रहे होगे, तो आप होगे इंडिविजुअल, और आपके सराउंडिंग में आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका बेड, चेयर, टेबल, आपकी बुक्स, आपका रूम, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिस्टर, ब्रदर, आपके कज़न्स, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका आपका देश, आपकी कंट्री, आपका जो पेड़-पौधे हैं, हर एक चीज़ एनवायरनमेंट में आती है। आपका उसके साथ-साथ ही आपका जो टेम्परेचर है, कितना डिग्री टेम्परेचर आपके रूम में, कितनी लाइट है आपके रूम में, कितना एयर प्रेशर है, ये भी आपके एनवायरनमेंट पे आता है। मीन्स आपको छोड़ के जो भी फैक्टर्स हैं, वो सभी एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ कुछ मेन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एक है न्यूट्रिशन, दूसरा है स्टेट ऑफ हेल्थ, तीसरा है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, चौथा है सोशियो कल्चर कंडीशन, फिजिकल सराउंडिंग्स, क्लाइमेट एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये कुछ मेन
फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तो सबसे पहला फैक्टर है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है आपको पता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो और प्रोटीन्स, तो ये सभी मिलके एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर आपको बैलेंस डाइट मिलेगी तो ही आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी की होने की वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, आपकी डेवलपमेंट जो है वो रुक सकती है। आपका एडोलसेंट पीरियड में जब आपकी हाइट बढ़ रही हो तब आपको अगर बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, आपको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस दोनों इम्बैलेंस हो सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी, अच्छा बॉडी साइज नहीं आएगा, बॉडी लेंथ नहीं बढ़ेगी और बॉडी वेट भी आपका कम रह सकता है। अगर अगर यही डाइट आपने ज़्यादा ले ली तो आपका बॉडी वेट ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर डाइट चाहिए आपको प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल nutrients that are necessary for good health. Adequate supplies of these nutrients like carbohydrate, proteins, vitamins, minerals, water, etc. are necessary for multiplication of cells and their enlargement in size. Nutritional deficiencies impair normal growth and development during childhood and delay the appearance of adolescent spurt. जो एडोलसेंस स्पर्ट आती है जहां पे आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है उसको डिले कर सकती है अगर आपको डाइट अच्छी ना मिले। तो दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है स्टेट ऑफ हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। वहीं पर अगर आप इल हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, आपको कोई डिजीज लग जाता है, चाहे वो मेजर डिजीज हो या फिर वो छोटा सा डिजीज हो या बड़ा डिजीज हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को रिटार्ड करेगा, उसको रोकेगा। वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या तो डिले हो जाएगी या फिर उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा, आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी, वेट धीरे बढ़ेगा या फिर वो बढ़ेगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और जो इंडिविजुअल हेल्थी नहीं होते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। साथ साथ में अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से भी आपकी ग्रोथ जो और डेवलपमेंट है वो आपको पता है रुक सकती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी एक्सीडेंट की वजह से, आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर होते हैं, किन्हीं को नींद नहीं आती या फिर ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और ये डिसऑर्डर एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों को हेरिडिटी की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो चाहे वो किसी भी तरह से हो, लेकिन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या करती है, ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली आप ठीक नहीं हो, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि आपके जो हार्मोनल सिक्रीशन है, आपके हार्मोन्स जो सिक्रेट होंगे या होने चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे, वो नहीं होते हैं। उस वजह से भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक सकती है। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर, sleeping disorder, personality disorder, etc. caused by both environmental and hereditary factor can affect process of growth and development. The secretion of growth hormone is affected by the emotional and psychological environment of a person, which in turns affect growth and development. नेक्स्ट फैक्टर हमारा है सोशियो कल्चरल कंडीशन। सोशियो कल्चर कंडीशन में आता है सबसे पहले जैसे इकोनॉमिक कंडीशन। आप अमीर हो, गरीब हो। जो अमीर होगा उसको डाइट भी अच्छी मिलेगी, जो अमीर होगा उसको स्कूल भी अच्छा मिलेगा, उसको सोसाइटी भी अच्छी मिलेगी और काफ़ी सारे उसको एडवांटेजेस होगी। उससे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी और जो इकोनॉमिकली वीक होगा उसको थोड़े से डिसएडवांटेज हो सकते हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। वहीं दूसरी तरफ फैमिली का साइज़ कैसा है, वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करता है। आपका कल्चरल बिहेवियर कैसा है, आप किस कल्चर में रह रहे हो, वो भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करता है। Socio-cultural condition includes all aspects of way of life such as socio-economic class, size of family, and cultural behavior. All these affects growth and development.
नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल सराउंडिंग्स। तो फिजिकल सराउंडिंग्स में क्या आएगा, जैसे आप कहाँ पे रहते हो, माउंटेन्स में रहते हो कि प्लेन एरिया में रहते हो, आपकी जो जो रहने की जगह है उसका सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, वो सी लेवल से कितनी ऊपर है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ ऑक्सीजन कितनी है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे फॉरेस्ट कितने हैं। तो काफ़ी सारे फिजिकल सराउंडिंग्स के फैक्टर हैं जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप माउंटेन में रहते हो तो आपकी हाइट कम होगी और जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। जो माउंटेन एरिया में रहते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रक्चर उनका ब्रॉड होता है, वहीं जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता। जो इंडिविजुअल सी लेवल से ज़्यादा हाइट पे रहते हैं, वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन की लेवल वो कम होता है। उससे उनकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। और वहीं साथ में अगर आप फॉरेस्ट एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट और तरीके से होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, वो भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो तो यहाँ पे आप देखिए जैसे फिजिकल सराउंडिंग इंक्लूड्स एरिया अराउंड अस लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, हाइट फ्रॉम सी लेवल, availability of oxygen, forest, etc. The children living in high altitude on an average are shorter and lighter than their counterparts in the plains. And chest dimension in relation to stature are greater living in the high altitude than the lowland dwellers. Next environmental factor है climate. क्लाइमेट कंडीशन मीन्स जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी कितनी है आपके एरिया में एयर प्रेशर कितना है, विंड की स्पीड क्या है, प्रेसिपिटेशन कितनी है। तो ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं ये भी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो आपने देखा होगा जो कोल्डर रीजन के इंडिविजुअल्स हैं जो ठंडे एरिया में रहते हैं, उनकी बॉडी जो है हैवियर होती है, उनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उनको अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उन उन्हें उन्हें ठंड से बचाना होता है। इसकी वजह से उनका जो बॉडी साइज़ जो है वो रिलेटिवली हेवियर होता है और उनकी ट्रंक्स जो है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं और लेग्स ज़्यादा छोटी होती हैं। लेग्स ज़्यादा छोटी क्यों होंगी? क्योंकि वो हिली एरिया में रह रहे हैं और हिली एरिया में रहने से अ, उनको बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि दौड़ने की। तो बैलेंस बनता है शॉर्टर या फिर आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो नीचे होगी तो आपका बैलेंस ज़्यादा होगा। अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट ज़्यादा होगी, ग्राउंड से ज़्यादा दूर होगी तो आपका बैलेंस कम होगा। तो जिनकी लेग लेंथ छोटी होगी तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑटोमैटिकली नीचे आ जाएगी। वहीं जो लो प्लेन्स में रहते हैं, उनकी जो लेग लेंथ है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उनको ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेन्स में ज़्यादा एरिया होता है, उनको ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनकी लेग लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे वो क्लाइमेट फैक्टर हो या फिर फिजिकल फैक्टर हो, वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। Climate means weather conditions like temperature, humidity, pressure, wind, precipitation, etc. It is another factor associated with difference in body size, body proportions, and body composition. It has been found that people in colder climates show tendency to be heavier and have relatively large trunks and shorter legs. On the other hand, in hotter climates, they tend to have lighter and longer legged body. लास्ट जो हमारी लिस्ट में लास्ट एनवायरमेंटल फैक्टर है वो है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। Physical education provides systematic, scientific, and well-planned physical education programs for different stages of growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस है उनके लिए फिजिकल एजुकेशन जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती है। वो प्रोग्राम सिस्टमैटिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं और वेल प्लान्ड होते हैं। इनकी वजह से हमें असिस्टेंस मिलती है कि हम जो पर्टिकुलर गोल्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेज के उनको अचीव कर सकें और हेल्प कर सकें ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं ये भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को असिस्ट करने में। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं चाहे वो हेरिडिटी के फैक्टर हैं या फिर एनवायरनमेंट के, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर हैं या फिर हमारे सराउंडिंग्स के, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हैं या फिर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये सभी ग्रुप ऑफ फैक्टर्स हैं, ये हम क्या करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब भी हम प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं ताकि जब इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही हो तो वहाँ पे उसको उस इंडिविजुअल को उसी के मुताबिक, उसी के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ। All these factors, either heredity or environment, have an effect on process of growth and development in one or another way.
All these factors are considered by physical educationists while preparing plans, programs of physical education. So each and every aspect of growth and development can be improved, and physical activities for different stages can be provided as per requirement of that particular stage. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है ये इन सभी फैक्टर्स को, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या फिर हेरिडिटी के फैक्टर हैं, इन सबको कंसीडर करके ही प्लानिंग करती है और प्रोग्राम्स को प्रिपेयर करती है, ताकि हर एक एस्पेक्ट को, इंडिविजुअल की हर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को इंप्रूव कर सके और डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कर सके, जिससे इंडिविजुअल की ओवरऑल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हो। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।